हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। यह हमारी क्लास नंबर 37 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और इससे पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए गए हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उन सभी क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि गेहूँ उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो देखिए, गेहूँ उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। तो यहाँ पर दोमट मिट्टी आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक कौन है। तो देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक जेके रोलिंग है। तो आप ध्यान रखेंगे, हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग है। तो यहाँ पर जेके रोलिंग आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु से बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु से बनी प्रतिबिंब की संख्या अनंत तक बनती जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु से बनी प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। तो यहाँ पर अनंत आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो देखिए, चाय उत्पादन में भारत का असम राज्य अग्रणी है। असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर असम आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली जो भारत की राजधानी वो 1911 में बनी थी, उससे पहले कलकत्ता राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 लिया गया है। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर तुषार मेहता आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए, फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर लिया गया है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए, रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर है। रक्त लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई देता है। अब प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, राइडर कप का संबंध ये गोल्फ खेल से है। गोल्फ खेल में राइडर कप दिया जाता है। देखिए, सभी खेल में दिए जाने वाले कप और ट्रॉफी से संबंधित हमने एक क्लास ली गई है। उसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन से कप या ट्रॉफी किस खेल में दिए जाते हैं। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। जी के ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, या इसी क्लास का में आपको इस क्लास का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 10 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, राज्य हड़प नीति की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में लिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मंगल ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए, तीर्थंकर शब्द का संबंध ये जैन धर्म से है। यहाँ पर जैन धर्म आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने
प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 लिया गया है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए, एक वर्ष में संसद में कम से कम 2 बार बैठक का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 2 बार आपका करेक्ट आंसर है। संसद में एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी जरूरी होती है। देखिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य है। यहाँ पर कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, डांस से संबंधित भी हमने एक क्लास ली गई है, उसमें बताया गया है कि कौन सा डांस किस स्टेट से संबंधित है, तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि विश्व में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर है। आप ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है हीरो का, वो दक्षिण अफ्रीका है। अब प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर 22 जुलाई 1947 करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो देखिए, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। और यदि लिथियम का परमाणु भार पूछा जाता है कि लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, तो लिथियम का परमाणु भार है 6.941। ये लिथियम का परमाणु भार है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, एग्जाम में टिहरी बांध की ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो आप ऊंचाई भी ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर है, जो कि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो देखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पर अगरतला आपका सही आंसर है। देखिए, एग्जाम में स्टेट और उनकी राजधानी पूछ ली जाती हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि नासा ने वाशिंगटन डीसी अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो देखिए, नासा ने अपने मुख्यालय जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है, उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नासा ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। यहाँ पर मैरी डब्ल्यू जैक्सन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया है। आपको बताया गया है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। यहाँ पर R.K. नारायण आपका करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए, एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके राइटर के नेम जरूर याद रखें। अब प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि अस्त होते समय सूर्य किस कारण लाल दिखाई देता है? तो देखिए, अस्त होते समय सूर्य यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? तो देखिए, साइंस सिटी कलकत्ता शहर में स्थित है। यहाँ पर कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार ये खेलों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर खेल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके भी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो देखिए, आपको यह क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर करें।
आपके जो भी स्टडी से संबंधित ग्रुप है आप उनमें शेयर कर दें। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।